बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ ₹14 lakh. He got it insured for a period of 2 years at the rate of 4.5%. The depreciation rate is 10% per year. He has to pay the premium yearly. Find the total amount of premium he has to pay for a period of 2 years. तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो टाइम पीरियड था वो 3 इयर्स था, जबकि इसमें 2 इयर्स है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उसने हमें एक अमाउंट बताई है जितनी के कार की वर्थ है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि उसने उसे 2 सालों के लिए इस रेट के ऊपर, इस प्रीमियम के रेट के ऊपर उसने उसे इंश्योर्ड करवाया, ठीक है। अब इंश्योरेंस जब करवाई तो उसने कहा कि डेप्रिसिएशन रेट 10% रखा गया। यानी डेप्रिसिएशन रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की वक़्त के बढ़ने के साथ उसकी कीमत में कमी वाक़या होना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब कीमत गिरना, कम होना। तो पर ईयर में वो कह रहे हैं 10% उस कार की कीमत कम हो जाती है। ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, उसे सालाना प्रीमियम पे करना पड़ता है। और फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज़ टू पे, टोटल अमाउंट बताएं कि 2 सालों में उसे कितना प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो भी चीज़ें उसने दी हुई हैं। सबसे पहले वर्थ ऑफ कार है, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे वर्थ ऑफ कार, यानी कार की कुल मालियत रकम, और वो है 14 लाख। तो ये हमने वर्थ ऑफ कार लिख दी। उसके बाद उसने कहा ही गॉट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स। उसके बाद 4.5% एनुअल प्रीमियम का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, एनुअल प्रीमियम का जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम के सालाना उसे जिस रेट के ऊपर प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू, और वो उसने दे रखा हुआ है 4.5%, ठीक है। तो रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम क्या आ गया, 4.5%। उसके बाद डाटा में आगे चले तो उसने कहा द डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% पर ईयर। डेप्रिसिएशन का मतलब कीमत में कमी वाक़या होना, ठीक है। यानी हर साल उसकी गाड़ी की जो कीमत है वो 10% जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 10%। उसके बाद उसने कहा है कि ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज़ टू पे पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो दरअसल हमें टाइम पीरियड भी लिख लिया, गाड़ी की वर्थ भी लिख ली, रेट भी एनुअल प्रीमियम का लिख लिया, और डेप्रिसिएशन रेट भी लिख लिया। अब सबसे पहले हम ये जो वर्थ ऑफ कार है इसको, और ये जो रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम है, इन दोनों को हम यूज़ करते हुए फ़र्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीमियम इसी तरह फाइंड किया जाता है, जो एनुअल प्रीमियम का रेट होता है उसको, और जो गाड़ी की असल वर्थ होती है उसको मल्टीप्लाई करने से फ़र्स्ट प्रीमियम जो है वो मालूम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़र्स्ट प्रीमियम इज़ इक्वल टू, और फर्स्ट प्रीमियम के लिए क्या करेंगे हम, 4.5% को, यानी इस रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो गाड़ी की टोटल वर्थ है उसके साथ, और गाड़ी की वर्थ कितनी है, 14 लाख। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट प्रीमियम को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 4.5 है तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने नीचे लगा लिया 10, ठीक है। पॉइंट की प्लेस पे आ गया 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, फिर परसेंटेज है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लिख देंगे नीचे डिवाइड में 100, और मल्टीप्लाई आ गया 14 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, और रिमेनिंग आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 1400। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सेकंड प्रीमियम हमें फाइंड करना है और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1400 को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो 50 टाइम 0, फिर 50 टाइम 0, 54 टाइम 20,
20 का 0 इधर आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5 और 2 7 हो गए। यहाँ पे क्रॉस यूज़ किया, फिर 4 0 टाइम 0, फिर 4 0 टाइम 0, फिर 4 4 टाइम 16, 16 का 6 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 1 टाइम 4 और 1 आ गया 5। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 फिर 0 आ गया, फिर 0, 7 और 6 13, 13 का 3 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, 5 और 1 आ गया 6। तो इट मीन्स के जो फर्स्ट प्रीमियम है वो आ गया 63,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह सबसे स्टार्ट में हमने जो है वो डाटा लिखने के बाद फर्स्ट प्रीमियम कैसे फाइंड करना है, जो एनुअल रेट है प्रीमियम का उसको टोटल वर्थ है जो कार की, यानी कार की कुल जो कीमत है जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमारा अगला काम ये है कि हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन सेकंड प्रीमियम हम इस अमाउंट के ऊपर अब फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, वो कह रहा है कि हर साल 10% डेप्रिसिएशन हो जाती है, यानी गाड़ी की कीमत में कमी वाक़या हो जाए। सबसे पहले हमें अब निकालना है कि इतने की गाड़ी थी तो 1 साल के बाद गाड़ी की कीमत कितनी रह जाएगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको फाइंड करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, यानी 1 साल के बाद जो है गाड़ी की कितनी कीमत गिरेगी। ठीक है, तो पहले तो वो कीमत निकालते हैं, कितनी कीमत 10% के हिसाब से इसकी कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, 10% रेट है और गाड़ी की जो कीमत थी, असल कीमत थी पहले जब ली थी वो कितने की थी, 14 लाख की। ठीक है, तो 14 लाख यहाँ पे आ गया। तो अब 10% का 14 लाख फाइंड करते हैं कि 14 लाख का 10% कितना होता है। 10% को खत्म करने के लिए डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई आ गया 14 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 20 इस 20 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई 14,000। ठीक है, 1 2 3 0 आगे साथ में 14,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 लिख के, ये लिख के और साथ में ये वाला 0 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी रकम जो है वो कम हो जाएगी 1 साल में। ठीक है, यानी 1,40,000 जो है वो गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी रकम टोटल रकम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो टोटल रकम से इसको माइनस कर देंगे कि असल रकम फिर गाड़ी की कितनी रह जाएगी 1 साल के बाद, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे वर्थ ऑफ कार, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद गाड़ी की कितनी वर्थ रह जाएगी। ठीक है, क्या मालियत उसकी रह जाएगी, और वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जो है वो टोटल कितने की थी गाड़ी 14 लाख रुपीस की, और माइनस कर देंगे 1 साल में उसका जितना रेट कम हुआ 10% कम हुआ, और 10% कितनी अमाउंट बनती है 1,40,000। ठीक है, ये रकम इसमें से हमें माइनस कर देनी है। तो हम टोटल अमाउंट है जो कार की उसमें से 10% जो उसका कम हुआ है वो दरअसल माइनस करें, और 10% कितना बनता है 14 लाख का, 1,40,000। ठीक है, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, 14 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1,40,000 रुपीज़ को। तो इस 30 माइनस किए 30। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 0 आ गया, फिर 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 4 आ गया 6, इधर इससे कैरी लिया था, इधर मीनिंग 3 रह गया, 3 माइनस 1 आ गया 2, और फिर ये वाला 1 आ गया। तो इतनी जो वैल्यू है गाड़ी की वो बाकी रह गई है, यानी 12,60,000। इतने की कार 1 साल के बाद रह जाएगी, 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होके इतनी रकम उसकी बाकी रह गई है। ठीक है, अब इस रकम पर हम सेकंड प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड प्रीमियम, और सेकंड प्रीमियम कैसे फाइंड करेंगे, अब गाड़ी की ये रकम है, एनुअल प्रीमियम का जो रेट है रेट वही रहेगा। ठीक है, उसने स्टार्ट में बता दिया कि दोनों सालों के लिए 2 ईयर्स के लिए उसने इंश्योर्ड करवा के इसी रेट के ऊपर उसने इसको इंश्योर्ड करवाया। तो रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम ये है 4.5%। इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब जो कार की रकम बन गई हुई है। ठीक है, यानी 10% माइनस करके जो रह गई हुई है, और वो कितना है 12,60,000।
तो अब गाड़ी की ये वाली रकम थी, तो इसलिए इस रकम का 4.5% हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा सेकंड प्रीमियम आ जाएगा। अब इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए उसी तरह हमने नीचे 10 लगाया, ठीक है, पॉइंट की प्लेस पे 1, इसके बाद एक नंबर 10, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई जो गाड़ी की रकम है 12,60,000, ये 20 इस 20 से, ये वाला 0 इस 0 से, और रिमेनिंग क्या रह गया 45 मल्टीप्लाई बाय 1260। तो अब 1260 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 से, तो 50 टाइम 0, 56 टाइम 30, ये 0 आ गया, 3 कैरी चला गया, 52 टाइम 10, 10 में 3 ऐड किया 13, 13 का 3 इधर, 1 कैरी, 51 टाइम 5 और 1 6 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ किया, फिर 40 टाइम 0, 46 टाइम 24, 24 का 4 इधर, 2 कैरी आ गया, और फिर 42 टाइम 8 और 2 ऐड किया 10, 10 का 0 इधर, 1 कैरी, और 4 1 टाइम 4 और 1 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 3 और 4 7 6 एंड 5, तो ये आ गया 56,700, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड प्रीमियम। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट प्रीमियम आया हुआ था और जो सेकंड प्रीमियम आया है, दोनों को हमें ऐड कर लेना है। हम इधर लिखेंगे टोटल प्रीमियम, और टोटल प्रीमियम कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रीमियम में सेकंड प्रीमियम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट प्रीमियम कितना है 63,000, इसमें हमें प्लस कर लेना है जो हमारा सेकंड प्रीमियम आया है, और वो कितना है 56,700, 56,700। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 63,000 और प्लस 57,000, सॉरी 56,700, 56,700। तो 0 प्लस 0, फिर 0, 0 प्लस 7 7, 6 और 3 9, और 6 और 5 11, ठीक है। तो ये दरअसल आ गया 119,700, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारे पास जो है वो प्रीमियम की आ जाएगी 1,19,700, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास डाटा था, गाड़ी की वर्थ इतनी थी, टाइम पीरियड 2 इयर्स था, एनुअल प्रीमियम 4.5% था, और डेप्रिसिएशन रेट 10% था। उसने कहा था कि टोटल प्रीमियम 2 सालों के लिए कितना उसे पे करना होगा। तो हमें दरअसल फर्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम, ये 2 चीज़ें मेन थी जो हमें फाइंड करना थी, ठीक है। अब फर्स्ट प्रीमियम हमने कैसे फाइंड किया, जो रेट है एनुअल प्रीमियम का, उसको गाड़ी की असल वर्थ जो थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 10% के लिए डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट प्रीमियम आ गया 63,000 रुपीज़। अब सेकंड प्रीमियम फाइंड करने से पहले हमें क्या करना था, जो गाड़ी की कीमत थी वो 10% कम हो गई थी, ठीक है। तो हमें इस टोटल रकम का 10% निकालना था, ठीक है। तो पहले तो 10% पता करना था कि 10% बनता कितना है इस रकम का, ठीक है। तो उसको मालूम करने के लिए हमने लिखा कि डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितनी रकम उसकी कम हो जाएगी। तो 10% इस रकम का निकाला, तो 10% बन गया 1,40,000। फिर कार की 1 साल के बाद कितनी रकम बन जाएगी, तो टोटल रकम में से जो 10% की रकम आई थी उसको माइनस किया। अब गाड़ी की ये रकम है, ये कीमत है गाड़ी की 1 साल के बाद, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ नई लेते हैं तो नई चीज़ की कीमत और होती है, जो जो वक्त गुजरता जाता है वो पुरानी होती जाती है और उसकी कीमत कम होती जाती है। तो कम होके कार की कीमत 1 साल के बाद इतनी रहेगी। अब इस कीमत पर हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड कर लेना है, यानी एनुअल प्रीमियम के रेट को इस गाड़ी की ये जो कीमत बन गई हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सेकंड प्रीमियम आ गया। फिर टोटल प्रीमियम जो कि उसे पे करना है प्रीमियम के लिए, ठीक है, उसके लिए फ़र्स्ट प्रीमियम और सेकंड प्रीमियम दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1,19,700 रुपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर 10 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। उसने यहाँ पे एक रकम दी है कि इस रकम पर उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई अस्मा ने, और बताइए कि अगर 5% रेट हो एनुअल प्रीमियम का, तो जो एनुअल प्रीमियम की रकम है, अमाउंट है, वो कितनी बनेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉलिसी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। इसमें जस्ट हमें एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, यानी एक ही प्रीमियम फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट,
ठीक है, जितनी अमाउंट पर उसने इंश्योरेंस करवाई वो पॉलिसी अमाउंट कहलाती है और वो है 10 लाख रुपीस। और जो रेट है वो 5% है पर ईयर का। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एनुअल प्रीमियम फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो रेट है उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल प्रीमियम। ठीक है, और उसने रेट दिया हुआ है 5% पर ईयर। ठीक है, तो हम लिखेंगे एनुअल प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो 5% को हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है टोटल जो पॉलिसी अमाउंट है उसके साथ। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो एनुअल प्रीमियम या फिर फर्स्ट प्रीमियम भी इसे कहते हैं, उसकी अमाउंट आ जाएगी। 5% को ख़त्म करने के लिए डिवाइड में 100 आ गया और मल्टीप्लाई आ गया 10 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 20 इस 20 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 0 आगे 10,000। तो अब 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 10 टाइम 50 सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो एनुअल प्रीमियम या फिर फर्स्ट प्रीमियम भी इसे कहते हैं, उसकी जो अमाउंट है जो उसे पे करनी है वो हमारे पास आ गई है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट इस रेट को इस पॉलिसी की अमाउंट से हमने मल्टीप्लाई कर देना था, तो वो अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम या फिर फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट आ जानी थी।